नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार आ रही है, इसमें कोई इफ बट तो है नहीं। लेकिन लालू यादव ने, राजद के सुप्रीमो ने रात भर कोशिशें बहुत की। और क्या कोशिशें की? पहली कोशिश तो ये कि किसी तरीके से यह सरकार बच जाए, और दूसरी कोशिश ये कि यदि नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार गिराते हैं तो राजद की सरकार बन जाए, तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बन जाए। लेकिन इन दोनों में हार मिलती हुई दिखाई पड़ रही है लालू यादव को। देखिए, खबर यह है कि रात को सोने जाने से पहले लालू यादव लगातार लोगों के संपर्क में रहे। जेडीयू के विधायकों में सेंधमारी की कोशिश की। टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली की रिपोर्ट को सच माने तो सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार से बातचीत करने की कोशिश की। सोनिया गांधी ने फोन किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन किया, लेकिन नीतीश कुमार लाइन पर नहीं आए। कह दिया गया व्यस्त है। समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने मन मिजाज को कितना कठोर कर लिया है कि सोनिया गांधी से भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। आपको पता होगा कि 2 दिनों पहले शिवानंद तिवारी को नीतीश कुमार से बातचीत करने के लिए लालू यादव ने अधिकृत किया था। शिवानंद तिवारी और नीतीश कुमार दोनों के बीच मित्रों का रिश्ता है, याराना रिश्ता है। शिवानंद तिवारी ने फोन किया, नीतीश कुमार से बातचीत भी हुई, लेकिन नीतीश कुमार ने व्यस्तता का बहाना बनाकर उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इससे शिवानंद तिवारी रुआ से भी हुए। देखिए, लालू यादव ने क्यों हार मान ली। देखिए, जेडीयू के जो विधायक ये कह रहे थे कि यदि नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार को गिराते हैं और फिर से एनडीए की सरकार बनाते हैं तो वे बागी हो जाएंगे। लेकिन ऐसे विधायक अब लालू यादव के रडार से बाहर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आरजेडी के जिन नेताओं ने संपर्क करने की कोशिश की ऐसे विधायकों से, वे या तो फोन कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं या अपने को ऐसी जगह पर लेकर पहुंच गए हैं जहां से संपर्क होना संभव नहीं हो पा रहा है। लालू यादव ने भी आज अपने विधायकों की बैठक बुला ली है और इस बैठक में अब इसी बात पर चर्चा होनी है कि कैसे विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे। देखिए, लालू यादव की परेशानी यह है, तेजस्वी यादव की परेशानी यह है कि नीतीश कुमार तब फिर से पलट रहे हैं जब लोकसभा चुनाव सामने है। अभी तो जो रणनीति बन रही थी वह महागठबंधन की रणनीति बन रही थी, लेकिन लालू यादव अब अकेले क्या करेंगे। कांग्रेस ने अपने विधायकों को पूर्णिया बुलाया है। आपको मालूम होना चाहिए कि 29 जनवरी को राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत बिहार में प्रवेश करने वाले हैं। कांग्रेस के विधायकों पर भी संकट मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि वहां भी ऑपरेशन हो सकता है। देखिए, जो दूसरी परेशानी यह है कि यदि जेडीयू के कुछ विधायक टूटने के लिए भी तैयार हो जाते तो स्थिति परिस्थिति बनती कैसे। देखिए, यह सच है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी लालू यादव, तेजस्वी यादव के अपने हैं। जब 2022 में महागठबंधन की सरकार बन रही थी तो लालू यादव ने यह शर्त रखी थी, जिसे नीतीश कुमार ने तब मंजूर कर लिया था कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष उनका होगा। और लालू यादव ने अपने बहुत ही विश्वसनीय, अपने बहुत ही पुराने साथी अवध बिहारी चौधरी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया। लेकिन तकनीकी परेशानी कहां है? देखिए, अध्यक्ष तो अपने हैं, लेकिन बहुमत का परीक्षण, फ्लोर टेस्ट तब होता है जब आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं, या फिर तब जब कोई नया मुख्यमंत्री बनता है, तब देखा जाता है कि वह बहुमत सिद्ध कर पाया कि नहीं कर पाया। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार एक बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत परीक्षण के पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था क्योंकि वे बहुमत के विधायकों की व्यवस्था नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी जो परेशानी ये है कि यदि जेडीयू के कुछ विधायक इधर उधर होने को तैयार भी होते हैं तो राज्यपाल लालू के अपने नहीं हैं। राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर मूल रूप से भाजपा के हैं। और बहुमत परीक्षण की जो स्थिति है वह सेकंड है। पहले आपको शपथ लेने के लिए जब आप दावा प्रस्तुत करें कि आप सरकार बना सकते हैं तो राज्यपाल आपको आमंत्रित करें। तो जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़कर या उनसे समर्थन प्राप्त कर आप
राजभवन से बुलावा प्राप्त कर लेंगे, इस बात की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिखती है। और देखिए, एक और कोशिश चली कि यह कोशिश जीतन राम मांझी पर डोरे डालने की, कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम पार्टी, जो हिंदुस्तान अवाम पार्टी है, उनके 4 विधायक हैं, उन्हें हम कुछ भी देने को तैयार हैं। संतोष मांझी जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उन्हें डिप्टी सीएम का भी ऑफर दिया गया, लेकिन जीतन राम मांझी हिलने डुलने को तैयार नहीं है, क्योंकि जीतन राम मांझी एनडीए में अपना भविष्य देख रहे हैं। और जब यह सियासी अभ्यास बहुत तेज प्रारंभ हुआ परसों रात को, जब दिल्ली में अमित शाह बिहार भाजपा के तमाम नेताओं से मिल रहे थे, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सीधे पटना में आकर उन्होंने सबसे पहले जीतन राम मांझी से ही मुलाकात की थी। देखिए, जीतन राम मांझी की अहमियत एनडीए में अभी इसलिए अधिक है चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस की तुलना में, क्योंकि चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई विधायक नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं और वे सत्ता संतुलन के लिए, सरकार बनाने के लिए, सरकार बिगाड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सकते हैं। तो नित्यानंद राय ने मुलाकात कर यह स्पष्ट कर लिया था कि जो फैसला भाजपा का नेतृत्व करेगा उसके साथ जीतन राम मांझी होंगे। कहा तो यह तक जाता है कि जीतन राम मांझी से समर्थन पत्र पर भी हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया गया है। और जीतन राम मांझी के सुर कल साफ तौर पर बदले बदले दिखाई पड़े। वे नीतीश कुमार की प्रशंसा कर रहे थे और वे पिछले कई दिनों से कह रहे थे बिहार में खेला होवे, और अब तो कह रहे खेला हो गया। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो यहां से भी देखिए, लालू यादव को निराशा मिली है। आज भाजपा के विधायकों की बैठक होगी। नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को कल 10 बजे मुख्यमंत्री का जो आवास है, एक अन्य बार वहां बुलाया है। तो बिहार की सियासत तेज है। लालू यादव हार मान चुके हैं। वैसे देखिए, लालू यादव राजनीति में हारने वाले प्राणी नहीं हैं। वे नीतीश कुमार से कम चाणक्य नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार चुपके से खेलते हैं और लालू यादव का पर्चा आउट हो जाता है। परेशानी यही है। तो देखिए, जेडीयू के विधायक आपको हमने कल गोपाल मंडल की बात भी सुनाई थी कि गोपाल मंडल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे तो मटिया मेट हो जाएंगे, इतिहास में दफन हो जाएंगे, और यदि बीजेपी में गए तो कई विधायक अपनी सरसता गवाकर कुछ भी कर सकते हैं, दूसरी पार्टियों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन गोपाल मंडल का सुर भी कल शाम को बदल गया। वे कह रहे हैं परिस्थितियां और वजूद बचाने के लिए फैसले लिए जाते हैं, और इसी का परिणाम है कि यह फैसला लिया जा रहा है। नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कल अच्छी अच्छी बातें फिर से कही। तो बिहार की सियासत अभी गर्म है, गर्म रहेगी, और लालू यादव हार नहीं मानेंगे। लेकिन सवाल यह है कि उनके पास ऑप्शंस क्या हैं। जेडीयू के विधायक जो यह कह रहे थे हम आपके साथ रहेंगे, देखिए, हमने आपको कल ही बताया था कि विजेंद्र प्रसाद यादव और ललन सिंह को इस फैसले के पहले कि एनडीए में चलना है, नीतीश कुमार ने राजी कर लिया। ललन सिंह नीतीश कुमार के दीवार हैं। ललन सिंह नीतीश कुमार से कभी हट सकते हैं, इस बात की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। और देखिए, दौरे तो जो महागठबंधन के लोग गणित जोड़ रहे थे, जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 विधायक, इसके अलावा सुमित सिंह निर्दलीय विधायक हैं और नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देते रहे। सुमित सिंह ने भी साफ तौर पर मना कर दिया है कि वे इधर उधर नहीं होने जा रहे हैं। देखिए, लोजपा के एक विधायक चुनाव जीते थे 2020 में, राजकुमार सिंह, वे भी जेडीयू का हिस्सा हो चुके हैं। तो लालू यादव की परेशानी बढ़ी हुई है। लालू यादव जान रहे हैं कि अब सत्ता से बाहर आना है। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे। आपने देखा ही कि कल तेजस्वी यादव राजभवन में गणतंत्र दिवस के मौके पर जो हाई टी की पार्टी होती है उसमें भी शामिल नहीं होने गए। वहां नीतीश कुमार ने अच्छी अच्छी बातें बिहार विधानसभा में मौजूदा प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा के साथ की। अब देखना यह होगा कि जो नई सरकार बनने जा रही है बिहार में, एनडीए की सरकार, भाजपा, जेडीयू और हम पार्टी की सरकार, उसका स्वरूप क्या होता है। क्योंकि दिल्ली में इस बात की चर्चा है कि इस बार होम मिनिस्ट्री जो है बीजेपी खुद के पास रखना चाहती है, ताकि बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति सुधरे, लॉ एंड ऑर्डर सुधरे, तो इसका क्रेडिट बीजेपी को मिले। तो लालू यादव यह भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार भले
बीजेपी के साथ जा रहे हो, लेकिन इस बार बीजेपी उन्हें समाप्त कर देगी। बीजेपी उनका फायदा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव तक उठाएगी। भले ही लोकसभा चुनाव में जेडीयू के विधायक, जेडीयू के सांसद कई चुनाव जीत जाएं, लेकिन आगे बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार को फिनिश करेगी, नीतीश कुमार को समाप्त करेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने तो फैसला कर लिया है कि हम बीजेपी के साथ चलेंगे। देखिए 2022 में जो महागठबंधन की सरकार बनी थी, उस सरकार का शायद आज आखिरी दिन है, मतलब अंतिम दिन है। आज ही के दिन जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा सौंप सकते हैं, और यदि बहुत देरी हुई तो कल यह फैसला होगा, क्योंकि जेडीयू के विधायकों की भी बैठक होनी है। तो यह भी संभव है कि कल ही जाकर इस्तीफा सौंपे और फिर सरकार बनाने का दावा बीजेपी के साथ प्रस्तुत करें। फिर उन्हें राज्यपाल, नए मुख्यमंत्री, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ नीतीश कुमार लेंगे। जनता की मेमोरी क्या होती है, जनता किसे पलटूराम कहेगी और जनता किसे पलटूराम नहीं कहेगी। देखिए जैसे ही नीतीश कुमार जाएंगे एनडीए में, वोटों का समीकरण बिल्कुल बदल जाएगा, और अति पिछड़ी जमात का जो वोट बैंक है, जिसमें सेंधमारी करने की कोशिश कर रही थी, और बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया था कि बगैर नीतीश कुमार बिहार में हम लोकसभा की 40 में 40 सीटें नहीं जीत सकते हैं। 2019 में 39 सीटें जीते थे। तो इसीलिए बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं को, जो इस बात का विरोध कर रहे थे कि नीतीश कुमार को साथ नहीं लेना चाहिए, उनके विचार को नजरअंदाज कर, दरकिनार कर यह फैसला किया गया कि नीतीश कुमार को हम साथ लेंगे। आगे क्या होगा यह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।